मैं पूर्वराज नहीं, सुरेश गोयल जी के पास अब आपको लेकर चलती हूँ। सुरेश गोयल सर, आपसे समझना ये चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो अब छठे दिन में आज पहुंच चुका है। अगर ये और लंबा खिंचता है इसी रूप में तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या दुनिया और ज्यादा खेमों में बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए रोहाना, ऐसा है कि अगर हम देखें जो युद्ध अभी 4-5 दिन हुए, एक्चुअली इजराइल का जो अटैक है उसको तो शुरू में 2 ही दिन हुए। इससे पहले हमास ने अपना मिसाइल्स का अटैक वगैरह किया था। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझको नहीं लगता कि किसी भी सूरत हाल में ये युद्ध ज्यादा लंबा 6-7 दिन, क्योंकि पावर एसिमेट्री इतनी ज्यादा है इजराइल के और हमास के बीच में, या जो हमास को सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो किसी भी हालत में आप ही ने बताया कि हमास के जो मिसाइल हैं वो पहले से कम हो गए, 200-300 रह गए, अब ये और कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब उनका असलहा खत्म हो जाएगा तो कहीं से असलहा आने की उम्मीद तो अभी है नहीं। तो मुझको नहीं लगता है कि इजराइल के सामने वो 4-5 दिन से ज्यादा टिक पाएंगे। अगर होता भी है कुछ और दिनों के लिए, तो दुनिया तो पहले ही 2 खेमों में बट चुकी है, बल्कि 3 खेमों में बट चुकी है। 3 खेमों में एक तो बड़ा खेमा वो है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, उसमें है 84-85 मुल्क है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इजराइल के खिलाफ है, पहले से रहे हैं, वो ईरान है, उनमें टर्की है, कतार है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले इजराइल के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनका रुख पहले से बदला हुआ है। आप सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देख लीजिए, उनका बयान आया है कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। ये तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है कि अब वो ज्यादातर वेस्टर्न खेमे के साथ में मिलकर के ही उनको अपना फायदा दिखता है। तो मैं ये कहूंगा कि सब कुल मिलाकर के इजराइल का साथ ज्यादा है, हमास और पैलेस्टाइन काफी अकेले पड़ गए हैं। रोहाना, आपके साथ में आने का फायदा ये होता है कि अगर कुछ आपके सवाल के आगे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, इजाजत है? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, अपनी बात रखिए आराम से। जी जी जी, मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि ये युद्ध तो खत्म हो जाएगा, जो जंग छिड़ी हुई है मेरे को कोई शक नहीं है कि शाम तक, सुबह तक, अगर कभी खत्म होगा ये। लेकिन जंग के बाद में क्या होगा? और ये हमारे नेतान्याहू साहब ने कहा कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेंगे जी। हमास एक अमीबा की तरह से है, इसको आप खत्म कीजिए, अटैक कीजिए, ये टुकड़ों में बट जाएगा, 1-2 चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है, और याद रखिए कि इस हमास ऑर्गेनाइजेशन को पहले नेतान्याहू से ही सपोर्ट मिलती रही है, ताकि वो जो वेस्ट बैंक में पीएनए की सरकार बननी चाहते थे वो बन नहीं पाए। उनके बीच के आपस के झगड़े ही चलते रहे। अगर आपको किस्सा याद हो, हमारे भिंद्रा वाले का कुछ वैसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। कहीं ना कहीं खुद इस मॉन्स्टर को खड़ा किया इजराइल ने और अब उसी का दंश झेल रहा है इजराइल। लेकिन इस बार इजराइल ने ठाना है इस हमास का खात्मा करने का। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर खास मेहमान कर रहे थे कि ये फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।